कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, और नाम से तो ब्राह्मण विद्वान भी था। उसके एक पुत्र था, विद्वान बड़ा था ब्राह्मण, राज पुरोहित था, राजा के यहां पुरोहित कर्म करता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुण निधि, लेकिन वो पुत्र बड़ा दुष्ट निकला। नाम तो था गुण निधि, लेकिन काम सारे विपरीत करता था, काम उल्टे सारे करता था। गुण निधि का मतलब गुणों की खान, लेकिन था अवगुणों की खान। कई बार ऐसा होता है, नाम तो कुछ है, काम कुछ और है। जैसे कहते हैं नाम क्या भैया, बोले नैन सुख, और है काना एक आंख से। वो तो नाम क्या भैया, गंगा देवी, और एक गिलास पानी ना दे किसी को। ऐसे ही गुणनिधि जो था, नाम गुणनिधि है, काम सारे उल्टे करता था। लेकिन ऐसा क्यों बन गया इतने बड़े ब्राह्मण का पुत्र? कहां कमी रही होगी? विचारने वाली बात है। कमी तो रही है, क्योंकि ब्राह्मण के पास समय नहीं था, इतनी व्यस्तता थी ब्राह्मण की, वो हमेशा ही अपने काम में बाहर ज्यादा रहता था। और एक बात बताएं, अगर हमारे पास परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं परिवार में दुष्प्रवृत्तियां जरूर पैदा हो सकती हैं। क्योंकि परिवार को अपनी नजर में रखना, संरक्षण में रखना बहुत आवश्यक होता है। यज्ञदत्त नाम का जो ब्राह्मण था, उसके पास टाइम नहीं था। धनवान बहुत था, लेकिन परिवार के लिए टाइम नहीं था। पुत्र था एक, माई पालती थी पुत्र को, और भैया मां तो भावनाओं में बह जाती है। मां तो हर बालक की गलतियों पर पर्दा पे पर्दा डाली चली जाती है, क्योंकि मां को अपना पुत्र सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन उसकी गलतियों को भी मां अनदेखा कर देती है। पुत्र आचारहीन हो गया। गुणनिधि ऐसा निकल गया, मां को सब कुछ पता है कि गलत काम करता है। जैसे पिता रात में घर आते हैं, बोले गुणनिधि कहाँ है? बोले सो गया। बोले आज क्या क्या किया? बोले आज बहुत अच्छा काम किया, वहां गया, वहां ये काम किया, और उसके बाद पूजा करी जा करके, और उसके बाद अपना हार थक गया, सो गया बेचारा। लेकिन वो पूरे दिन चोरी डकैती छीना झपटी यही करता रहता था। मां पिता को नहीं बताती है, क्योंकि पिता मारेगा, डांटेगा, और मां नहीं चाहती थी मेरे पुत्र को डांट पड़े। और गुणनिधि इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया। और एक बात बता, मैं सच्चाई है, कड़वी है, सबसे ज्यादा पुत्र को बिगाड़ने या बनाने में मां का ही हाथ सबसे ज्यादा होता है। आप भला मानो या बुरा मानो, सच्चाई है। मां अगर अनुशासन में रखेगी तो पुत्र की हिम्मत नहीं है कुछ कर जाए। मां पिता के अनुशासन से पुत्र को अपने आंचल में छुपाती है जानबूझ करके, और वहीं पुत्र खराब हो जाता है। यज्ञदत्त की पत्नी पुत्र को बचाती है। वो तो रोज पूछता था आके, ये क्या सब ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहा है ना? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहा है। वो रोज समझाती थी, अरे तू जल्दी सुधर जा, नहीं तो किसी दिन तेरे पिता को। अब वो तो समझाने का तरीका ही तो माताओं का जैसा होता है, वो तो ऐसे ही होता है भाई। एक थप्पड़ भी लगा दिया तो फिर उसके बाद में इतना प्यार कर देंगे, बच्चा सोचेगा चलो कोई बात नहीं। और हुआ यही, अंत में एक दिन यज्ञदत्त से पत्नी बोली, बोले ऐसा पुत्र बड़ा हो गया, इसका विवाह करा देना चाहिए। अब एक बात बताओ, वो खुद बिगड़ा हुआ है,
और उसका विवाह भी करा दिया जाए तो दूसरे को भी तो जो आएगी बेचारी उसका तो जीवन नरक बन जाएगा। कई बार क्या होता है, ये सोच होती है कि भैया कोई बात नहीं ब्याह करा दो, जब वो पत्नी आएगी अपने आप सुधार देगी। कई बार लोगों की ये सोच होती है, कई बार अपने आप सुधर जाएगा। कैसे सुधर जाएगा? जब बचपन बिगड़ गया। मैंने कल बताया था ना, अनुशासन बालक पर किया जाता है कठोर। 25 वर्ष में 16 वर्ष तक बालक पर कठोर अनुशासन किया जाता है, कठोर। 4 वर्ष के बाद में 12 साल का जो अनुशासन होता है ना, वो इतना कठोर होना चाहिए कि बालक की हिम्मत नहीं अपने आप कुछ कर जाए। इतना भयभीत होना चाहिए बालक। मारने से नहीं भयभीत होगा, वो डराना ही काफी। बचपन से ही अगर आप उसको डांट करके रखोगे तो मारने की जरूरत नहीं होती कभी भी। अनुशासन होता है। याद करो, हम राजीव जी, आपको पता होगा आपके पिताजी के अनुशासन में कैसे रहे होंगे आप। हमें पता है, खुद हमें भी पता है। हमारे घर से मार्केट 4 किलोमीटर थी, और जब हम 10वीं क्लास तक पढ़ते थे, एक दिन मार्केट अपने आप चले गए महाराज। वो हुआ लेना देना जो हुआ था इतना अनुशासन ऐसे होता था काम। वो व्यक्ति निर्माण का समय होता है 12 साल का, 4 वर्ष से लेकर, हाँ 4 वर्ष तक बालक छोटा है, उसको खूब प्यार करो। 4 वर्ष के बाद उस पर शासन चालू कर दो। अब ये निर्माण का समय 12 साल लगेंगे। 16 वर्ष का जब हो जाएगा ना, बन के तैयार हो जाएगा बालक। इन्हीं 12 सालों में कठोर अनुशासन। विवाह करा दिया और पत्नी आई बेचारी, बड़ी दुखी थी, लेकिन वो संस्कारी थी। वो कुछ बोल नहीं पाई। बोले कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य में लिखा है क्या करूं। एक दिन मां के गहने ही बेच दी, जब सारा धन खत्म कर दिया। बुरी संगत में फंस गया, मां के गहने बेच दिए। एक दिन पिता की अंगूठी बेच दी। और एक दिन ऐसा हुआ, पिता मार्केट में गया किसी काम से, वहां एक ज्वेलर्स के पास, सुनार के पास पहुंचा, तो सुनार की अंगुली में अपनी अंगूठी देख ली। उसने कहा ये अंगूठी तेरे पास कैसे आई? ये तो मेरी है, मुझे कई दिन से घर में मिल नहीं रही थी। इसका मतलब तू चोरी करके लाया? बोले नहीं नहीं महाराज, गलत फहमी है। तुम्हारा पुत्र बेच के गया, और यही नहीं बेच के गया है, तुम्हारी पत्नी के गहने भी हैं, दिखा दिए सारे। अब तो तुरंत बड़ा क्रोध आया। यज्ञदत्त ब्राह्मण घर गया, पत्नी से पूछा पुत्र कहां है? बोले मंदिर में पूजा कर रहा है, जबकि वो है ही नहीं घर में। बोले चलो दिखाओ कहां है घर मंदिर में। अरे अभी तो यहीं बैठा था, पता नहीं किधर चला गया होगा। बोले अच्छा एक बात, तब मेरी अंगूठी थी वो कहां है? बोले पता नहीं कहीं रख के भूल गई है। बोले अब तो कम से कम झूठ बोलना बंद कर दे, मुझे पता चल गया सब। तूने उस बालक को इतना बिगाड़ दिया अपने लाड़ प्यार में, आज वो तेरे गहने भी बेच आया, मेरी अंगूठी बेच आया है, और वो बिगड़ गया है। और एक कन्या का जीवन भी हमने खराब कर दिया उसके पीछे, उसका विवाह करके। और वास्तव में अनुशासन में बालक को मां रखे। मां सबसे पहला गुरु होती है, ये सुना ही होगा आपने। सबसे प्रथम गुरु कौन है? मां, माता। फिर दूसरा गुरु पिता है। तो सबसे पहली गुरु ही मां है। अगर बालक बोलना सीखता है तो मां से सीखता है। पिता की भाषा इतनी जल्दी समझ में नहीं आती जितनी मां की आती है। मां की भाषा को बालक सबसे जल्दी पकड़ता है। उसके बाद पिता ने पुत्र को बुलाया और यज्ञदत्त ने बहुत समझाया कि अब भी शायद समझ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो तो ऐसा बन चुका था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा समझाने का। तो उसी समय उस ब्राह्मण ने निर्णय ले लिया, अपुत्रत्वं वरम नृणाम कुलपासम
त्यजे देकम कुलस्यार्थे नीतिवामह। मैंने तुझे त्याग दिया और मैं आज तेरा पिंडदान कर रहा हूं। और सीधा उसका श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया। अब पिंडदान कब होता है? मरने के बाद। उसने अपने पुत्र को कहा, आज से तू मेरे लिए मर चुका, मैं तेरा पिता नहीं, तू मेरे लिए मर चुका, मैं तेरा पिंडदान कर रहा हूं, मैं तेरा पिता था इस वजह से पिंडदान कर रहा हूं। अब तो उसको बड़ा बुरा लगा, बड़ा विचार मन में आया और यही हुआ। पुत्र को त्याग दिया, जीवित रहते उसका पिंडदान कर दिया और घोषणा कर दी पूरे नगर में कि मेरा बेटा नहीं है ये गुणनिधि, मैं इसका पिता नहीं हूं, मेरे लिए मर चुका है। और तूने मां बाप, पत्नी, सबका जीवन नष्ट कर दिया। और वास्तव में ये सत्य बात है। आज यज्ञदत्त को बहुत पछतावा हुआ कि मैं किसके लिए कमाता रहा पूरे जीवन भर, जिसने सारा सब कुछ नष्ट कर दिया है। अगर मैं संस्कार देता तो शायद शास्त्र ने एक सूक्ति लिखी है, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन कमाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही अपना सब कुछ कर सकता है वो। और अगर कुपुत्र है तो कितना भी कमा लो नष्ट कर देगा। तो दोनों ही स्थिति में भैया धन की बजाय परिवार को भी समझना चाहिए, परिवार में समय देना चाहिए। नहीं तो ना कोई किसी का है ना कोई हमारा है, ये सब झूठा जगत है।